हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हैविंग क्लास के अबाउट में जानेंगे और यह माईएसक्यूएल में किस तरह से यूज किया जाता है, इसको समझेंगे। साथ ही इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ डिफरेंट सिनेरियोज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आपने पिछला वीडियो जो ग्रुप बाई क्लास के लिए बनाया गया था, उसको आपने अगर वॉच नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए। देन उसके बाद हम जब हैविंग क्लास देखेंगे, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा चीज़ें क्लियर करेगा। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन MySQL, the having class is used to filter the results of aggregate functions such as count, sum, average, max, mean. It is similar to the where class, but where is used for filtering individual rows before aggregation, while having filters grouped records after aggregation. यानी कि जो हैविंग क्लास है वो ग्रुप्ड डेटा के साथ वर्क करता है और ये एग्रीगेट फंक्शंस लाइक काउंट, सम, एवरेज, मैक्स एंड मिन इनके साथ काम करता है। ठीक है, और ये सिमिलर टू वेयर क्लास होता है, बट वेयर क्लास जो है इंडिविजुअल रोज पे काम करता है और बिफोर एग्रीगेशन के पहले यूज किया जाता है, और जो वाइल क्लास है वो ग्रुप रिकॉर्ड के साथ यूज किया जाता है और साथ ही एग्रीगेशन के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको आगे जब हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे होंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका सिंटैक्स देख लीजिए। सेलेक्ट स्टेटमेंट, फिर कॉलम नेम, फिर कोई एग्रीगेट फंक्शन लाइक मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज। ठीक है, देन कॉलम नेम, जिसके कॉलम नेम पे आपको वो एग्रीगेशन करना हो। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम, ग्रुप बाई जिस कॉलम पे आपको ग्रुप बनाना है उस कॉलम का नेम, देन हैविंग और कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फिल्टरिंग ग्रुप्स विद हैविंग, सपोज वी हैव अ टेबल कॉल्ड ऑर्डर्स। हमारे पास एक ऑर्डर्स टेबल है। ठीक है, और इसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम और अमाउंट, ये 3 फील्ड्स हैं। ठीक है, और हमने ये रिकॉर्ड सपोज करो इंसर्ट कर रखे हैं इसमें, एलिस, बॉब, एलिस, एलिस, बॉब। ठीक है, और ये अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे टू गेट कस्टमर हुज टोटल ऑर्डर अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000। अब हमें उन कस्टमर्स को जानना है या लिस्ट करना है जिनके ऑर्डर अमाउंट जो है, जिनका ऑर्डर अमाउंट 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा? पहले हमें कस्टमर नेम पे ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी एलिस और बॉब का ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, एलिस को के सारे अमाउंट्स को हम सम कर लेंगे और उसी तरह बॉब के सम कर लेंगे। ठीक है, और जिनका इन दोनों में जिसके अमाउंट 1000 से ज़्यादा होगा सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो एलिस के 500, बॉब के, अगर आप यहाँ देखो तो एलिस के 500, दूसरा एलिस 500 यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, 3 रिकॉर्ड्स हैं इसके। तीनों को सम कर लीजिए, 500, 300 और 400। तो 5 3 800 और 8 4 1200। तो 1200 इसका अमाउंट आ रहा है। बॉब के कितना है? बॉब का कितना है? एक है 700 और दूसरा 200। तो कितना आ रहा है ये? इसका 900। अब यहाँ पे देखिए, हमें किनका रिकॉर्ड फाइंड करना है? जिनका 1000 से ग्रेटर हो, जो रिकॉर्ड्स जो सम करने पे यानी ग्रुप करने पे जिसका रिकॉर्ड, जिसका अमाउंट जो है ऑर्डर अमाउंट 1000 से ज्यादा आ रहा हो, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो किसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है? इट मीन्स एलिस, चूंकि इसका कितना है 1200। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है 1200। ओके, तो आइए देखते हैं इसको। सेलेक्ट कस्टमर नेम, देन सम अमाउंट एज टोटल अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर टेबल पे हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ग्रुप बाई कस्टमर नेम, कस्टमर नेम से ग्रुप होगा। ठीक है, देन हैविंग, अब यहाँ पे देखिए कंडीशन यूज होगी कि हैविंग टोटल अमाउंट, यानी जो ये एग्रीगेट होके आया है, जो एग्रीगेशन हुआ है यहाँ पे, टोटल अमाउंट जो है 1000 से अगर ग्रेटर है तो उस रिकॉर्ड को फिल्टर करो। ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? टोटल कस्टमर नेम एलिस और टोटल अमाउंट 1200। सिर्फ
कस्टमर ने एलिस डिस्प्ले होगा, ठीक है, क्योंकि एलिस के 1200 यानी 1200 ऑर्डर अमाउंट है और बॉब का कितना है 900 है, ठीक है, तो हमें 1000 से ज़्यादा जिसका है उसका देखना था। ओके, ठीक है, आइए कुछ इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। एक डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए, माई टेस्ट डीबी नाम का हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक करिए, यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। अब इस डेटाबेस को यूज कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल हम बना रहे हैं, क्रिएट टेबल सेल्स की टेबल बना रहे हैं, जिसमें आईडी है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, सेल्समैन नेम, वायरकर यानी यहाँ पे सेल्स पर्सन का नेम आ रहा है, देन किस रीजन का है, और ये अमाउंट, ठीक है, अमाउंट डेसिमल टाइप का है यानी दशमलव वैल्यूज लेगा, ठीक है। तो इसे क्रिएट कर लीजिए। ओके, अब टेबल क्रिएट हो गई, तो इस सेल्स में हमें वैल्यूज इनपुट करनी है, तो आप ये इंसर्ट कर लीजिए वैल्यूज, सेल्स नेम, सेल्समैन नेम, रीजन और अमाउंट। तो जॉन नॉर्थ रीजन का है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह से रीजन हैं, ठीक है। तो ये हमने ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लिए। अब आप इनमें देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स, रन कराइए, तो सेल्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो सेल्स में हमारे ये 8 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम अलग अलग क्वेरीज अलग अलग सिनेरियोज के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी है कि फाइंड द टोटल सेल्स फॉर ईच सेल्समैन एंड फिल्टर दोज हु हैव टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1000। टोटल सेल्स अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है, सभी पर्सन का, और उसके बाद उसमें फिल्टर लगाना है क्या, कि जिनका 1000 से ज्यादा अमाउंट हो, ये पिछली क्वेरी है, जिनका 1000 से ज्यादा अमाउंट हो, सेल्स अमाउंट, उसमें ऑर्डर अमाउंट हम एग्जांपल ले रहे थे, इसमें सेल्स अमाउंट है, 1000 से ज्यादा है वो डिस्प्ले, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें जॉन 500 एक है और दूसरा जॉन 900 है, यही 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसी का अमाउंट ज्यादा होगा, तो यही डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए देखिए, सेलेक्ट सेल्समैन नेम सम, अमाउंट को हम सम कर रहे हैं, ठीक है, एज टोटल सेल्स फ्रॉम सेल्स, और ग्रुप किसका कर रहे हैं, सेल्समैन नेम का, ठीक है। और उसके बाद एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जो ये कॉलम है टोटल सेल्स का, इसमें देखे कि 1000 से अगर ज्यादा है तो उन रिकॉर्ड्स को ये सेलेक्ट करे, ठीक है। तो इसे रन करके देखिए, तो ये जिनके भी 1000 से ज्यादा है सेल्स अमाउंट, उनको ये डिस्प्ले कर रहा है, जॉन एलिस बॉब डेबिट। जॉन के देखिए 500 ये है और 9 1400 हो गया इसका, एलिस का 1000 यहीं पे है और 800 यहाँ पे 1800 हो गया, बॉब का 700 और ये 400 1200 1100, ठीक है। तो इसी तरह से इसने कैलकुलेट किया और डिस्प्ले किनको किया, जिनके रिकॉर्ड्स 1000 से ज्यादा है। अगर आप ये हैविंग क्लास हटा दो यहाँ से, अगर आप सपोज हैविंग क्लास हटा देते हो, इतने को रन कराओगे तो ये सभी का डिस्प्ले करेगा। देखिए ये सभी जितने भी सेल्समैन हैं उन सबके सेल्स को टोटल, सेल्स अमाउंट को टोटल करके डिस्प्ले कर दिया। बट यहाँ पे अगर हमें कंडीशन बेस पे रिकॉर्ड्स फिल्टर करने होंगे तो हम हैविंग का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वर्सेस हैविंग। वेयर इज यूज्ड बिफोर एग्रीगेशन, वेयर जो है वो एग्रीगेशन से पहले यूज किया जाता है, और जो हैविंग है वो एग्रीगेशन के बाद यूज किया जाता है, और जो वेयर है वो इंडिविजुअल रोज पे काम करता है, बट जो हैविंग है वो एग्रीगेटेड रिकॉर्ड्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और ये हमेशा याद रखिए कि वेयर क्लास जो है वो ग्रुप बाई के पहले यूज होगा, ठीक है, और ग्रुप्ड डेटा के साथ वर्क करने के लिए हैविंग क्लास का यूज किया जाता है, ठीक है। इसे रन करा के देखिए, इसमें क्या आएगा, सेल्समैन अमाउंट सम टोटल सेल्स वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 500। ये उन्हीं रोज को यहाँ पे एग्रीगेशन करेगा, जिनका उन्हीं रोज को यहाँ पे यहाँ एग्रीगेट करेगा जिनका अमाउंट जो है 500 से ग्रेटर है, ठीक है।
और उसके बाद उसके सेल्स मैन के नेम पे ग्रुप कर देगा। ठीक है, आई थिंक सभी का अमाउंट जो है वो 500 से एबव ही होना होगा। यस, 500 ग्रेटर देन 500 ना। तो अमाउंट ग्रेटर देन 500 मतलब ये रिकॉर्ड तो छूट जाना चाहिए, जॉन का छूट जाएगा ये रिकॉर्ड, तो और एक बॉब का ये छूट जाएगा। ठीक है, तो आप जो इनमें देखेंगे कि 400 माइनस होके आएगा, जो रिकॉर्ड रिजल्ट आ रहा होगा 400 बॉब में माइनस होगा और 500 जॉन पे माइनस होगा। ठीक है, तो जॉन 900 और बॉब 700। बॉब 700 आ रहा है और जॉन 900 आ रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि सिर्फ वही रोज को एग्रीगेट करने के लिए रेडी किया जिनका अमाउंट जो है 500 से ग्रेटर था। ठीक है, यानी एग्रीगेशन उन्हीं रिकॉर्ड्स पे हुआ जो 500 से, जिन रिकॉर्ड्स का अमाउंट जो है 500 से ग्रेटर था। ठीक है, बट हैविंग जो है वो आफ्टर एग्रीगेशन यूज होता है और ग्रुप रिकॉर्ड के साथ यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसे करोगे रन, तो ये टोटल सेल्स जो यहाँ पे आ रहा है उसको उनमें 1000 से ज्यादा जो वैल्यू जिसकी आ रही होगी उसे एग्रीगेट करके और कंडीशन बेस पे उसे डिस्प्ले करेगा। ये पुरानी क्वेरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेक द टोटल सेल्स पर रीजन एंड फिल्टर ओनली दोज रीजन्स वेयर टोटल सेल्स एक्सीड 1500। यहाँ पे टोटल सेल चेक करना है, ठीक है, एक रीजन में, और उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है जिनका 1500 से ज्यादा, 1500 से ज्यादा सेल्स हुई हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्वेरी चलेगी? सेलेक्ट रीजन सम अमाउंट एज टोटल सेल्स फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाई रीजन। इस बार हम जो ग्रुप बाई करेंगे यानी ग्रुप करेंगे जिस कॉलम के साथ वो रीजन होगा, और हैविंग टोटल सेल्स ग्रेटर देन 1500। ठीक है, इसे रन कराएंगे तो जिस रीजन में 1500 से ज्यादा सेल हुआ है उसको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पे हुआ है 2500 और 2400। बाकी अगर आप देखो तो नॉर्थ और साउथ पे हुआ है। दूसरे रीजन चेक कर लो। ईस्ट में 1200 है। ठीक है, ओके, ईस्ट में 1200 है इसलिए ये ईस्ट का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, चेक हाउ मैनी सेल्स ईच सेल्समैन हैज मेड एंड फिल्टर ओनली दोज हु मेड मोर देन 2 सेल्स। क्या करना है इसमें कि चेक हाउ मैनी सेल्स ईच सेल्समैन हैज मेड एंड फिल्टर ओनली दोज हु मेड मोर देन 2 सेल्स। मतलब दो से ज्यादा जिसने सेल्स किया हो, 2 बार से ज्यादा जिसने सेल्स किया हो, उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं। तो अब हमें काउंट करना पड़ेगा सेल्समैन पे। ठीक है, कि किसने 2 टाइम्स सेल किया है, और देन उसे ग्रुप करना है, और उसके बाद उसमें कंडीशन लगानी है ग्रुप कॉलम पे कि जो ग्रेटर देन 2, यानी कि इस तरह से सेलेक्ट सेल्समैन काउंट, सेल्समैन की काउंट होगी एज टोटल सेल्स काउंट। ठीक है, फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय सेल्समैन नेम। ठीक है, हैविंग टोटल सेल्स ग्रेटर देन 2। इसे आप रन कराइए तो इसमें वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिन्होंने 2 टाइम्स सेल किया होगा, बट ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसने 2 टाइम्स सेल किया हो। ओके,
नेक्स्ट, get the salesman whose average sales amount is greater than 700. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। और उस एवरेज में ये फाइंड करना है, एवरेज सेल्स में, कि किसने 700 से ज्यादा एवरेज का सेल्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सेल्समैन नेम रहेगा, देन अमाउंट, अमाउंट का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। एज एवरेज सेल्स फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाई सेल्समैन नेम हैविंग एवरेज सेल्स ग्रेटर देन 700। अगर आप इसे रन कराओ तो जिनका एवरेज सेल 700 से ज्यादा होगा वही रिकॉर्ड्स इस पे डिस्प्ले होंगे, ठीक है। एलिस और डेबिट, इनका एक का 900 है और दूसरे का 1200 है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट विच सेल्समैन हैड एट लीस्ट वन सेल एक्सीडिंग 1000। एट लीस्ट वन सेल यानी एक बार उसने सेल किया है, ठीक है, और 1000 से ज्यादा जिसका अमाउंट है, ठीक है। यानी ऐसे प्रोडक्ट्स को उसने सेल किया है, एक बार तो कम से कम किया ही है, जिसका अमाउंट 1000 से ज्यादा है। तो सेलेक्ट सेल्समैन नेम, इसमें सबसे ज्यादा निकालना है तो मैक्सिमम फंक्शन यूज होगा, मैक्स अमाउंट एज मैक्सिमम सेल फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाई सेल्समैन नेम हैविंग मैक्स सेल्स ग्रेटर देन 1000। अब 1000 से ज्यादा जिसने भी सेल किया होगा उनका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और वो है डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड रीजन्स वेयर द मिनिमम सेल इज ग्रेटर देन 500। फाइंड रीजन्स वेयर द मिनिमम सेल इज ग्रेटर देन 500, मतलब इसमें मिनिमम अमाउंट निकालना है रीजन के बेस पे, ठीक है। तो देखना है कि सेलेक्ट रीजन मिनिमम अमाउंट एज मिनिमम सेल फ्रॉम सेल्स, ग्रुप बाय रीजन हैविंग मिनिमम सेल इज ग्रेटर देन 500, ठीक है। और मिनिमम सेल्स 500, मतलब 500 कम से कम सेल्स जिसकी है वो है 600 और ईस्ट में 1200, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये टेबल क्रिएट कर लीजिए ऑर्डर्स, जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, पर प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, ये ऑप्शंस, ये फील्ड्स हैं हमारे साथ। इसे क्रिएट कर लीजिए और हम यहाँ पे इस तरह से ये 8-9 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, इन्हें इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने इंसर्ट कर लिया। वो आपको रिकॉर्ड्स देखने हैं तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, रन कराइए इसे। ऑर्डर्स में जितने भी अब रिकॉर्ड्स अभी इंसर्ट हुए हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। ये 9 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, लिस, बॉब, एलिस, डेविड, ठीक है। ओके, अब इन्हीं पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फाइंड कस्टमर्स विद टोटल ऑर्डर्स, फाइंड कस्टमर विद टोटल ऑर्डर वैल्यू एबव $1500। $1500 से जिसका अमाउंट ऑर्डर वैल्यू जो है 15 ऑर्डर से ग्रेटर हो, उन कस्टमर्स की लिस्ट निकालनी है हमारे पास। देखिए, ये कस्टमर नेम है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखिए, किसी भी कस्टमर का टोटल अमाउंट जानने के लिए कि टोटल उसने कितना स्पेंड किया है, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और देन उसको सम कर दीजिए, तो उसका एवरेज, वो उसका सम निकाल लेगा, टोटल अमाउंट निकाल लेगा सभी का, ठीक है। और उसके बाद उसमें फिल्टर करना है कि जो रिकॉर्ड 500 से ज्यादा, जिनका सेल्स जो है वो 500 से ज्यादा हो, सॉरी, जिन कस्टमर ने 1500 से ज्यादा स्पेंड किया हो, उनके रिकॉर्ड डिस्प्ले। तो यहाँ पे ये क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट कस्टमर नेम, सम क्वांटिटी इनटू प्राइस एज टोटल स्पेंट फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय कस्टमर नेम, देन हैविंग टोटल स्पेंड ग्रेटर देन 1500। अगर आप सिर्फ इतना रन कराओ अभी, तो ये क्या करेगा कि सभी का अमाउंट दे देगा कि एक कस्टमर ने कितना खर्च किया है। एलिस ने खर्च किया है 3400, ठीक है। बॉब ने कितना अमाउंट खर्च किया है 1100, डेविड ने 200 और एम्मा 2100, ठीक है। अब इसमें, अब ये तो सभी का हो गया। अब इसमें अगर हमें सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को देखना है जो 1500 से ज्यादा स्पेंड किए हैं,
तो हम टोटल सभी को लेके उसके बाद रन कराएंगे। तो इसमें से 1500 ये बॉब का नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका जो टोटल स्पेंट है वो कितना है, 1100 ही, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुपिंग, वो तो ग्रुपिंग हो गई, इतने तक को जब आपने रन कराया तो ये ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। और उस ग्रुपिंग में फिर कंडीशन लगाने के लिए हमने हैविंग का यूज किया। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। और हम चाहें तो एक दो कॉलम्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ठीक है, जैसे यहाँ हमने किया है, दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया है उसका टोटल अमाउंट जानने के लिए, ठीक है। फाइंड प्रोडक्ट सोल्ड मोर देन 3 टाइम्स, वो प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है जिनकी सेल जो है 3 टाइम्स से ज़्यादा हुई है, मतलब 3 बार से ज़्यादा जो बिचे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और सम क्वांटिटी एज टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। और उसके बाद टोटल क्वांटिटी में आप एक कंडीशन लगाओगे कि वो 3 से ग्रेटर, तो ये 3 बार से ज्यादा जिस प्रोडक्ट की सेल हुई होगी उसको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये और अच्छे से आपको क्लियर हो सके, ठीक है। सेलेक्ट प्रोडक्ट, लैपटॉप 4 टाइम्स सेल हुआ है, फोन 6 टाइम्स सेल हुआ है, टैबलेट जो है वो 6 टाइम्स सेल हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना रन कराओ तो ये सभी जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो जितनी बार सेल हुए हैं वो डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको कंडीशन यहाँ पे देने के लिए कि 3 बार से ज्यादा जो हुए हैं वही डिस्प्ले हो, तब हम ये हैविंग का भी यूज कर लेंगे, ठीक है। फाइंड कस्टमर हु ऑर्डर्ड मोर देन 2 आइटम्स, तो ऑर्डर की काउंट कर लेंगे, ऑर्डर आईडी को काउंट कर लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि किसने 2 आइटम से ज्यादा परचेज किया है, ऑर्डर किया है, ठीक है। तो सेलेक्ट कस्टमर नेम, count order ID as total orders from orders, group by customer name, having total orders is greater than 2. एलिस जो है वो 3 टाइम्स ऑर्डर किया है, यानी एलिस का आप नेम देखोगे तो 3 बार आ रहा होगा, एलिस 2 टाइम्स हुआ और एक ये 3 ठीक है, 3 टाइम्स हुआ। अब उसके बाद अगर आप इसे हैविंग को अभी छोड़ दो, इतना रन कराओ, तो सिंपल क्या आएगा, ये सभी का ऑर्डर्स अमाउंट दिखा देगा यहाँ पे। सॉरी कहाँ पे हम कौन सी क्वेरी रन कर रहे थे, ये रन कर रहे थे ना, यहाँ पे अगर आप इसे रन कराइए तो ये सभी का दिखा देगा कि एलिस ने 3 टाइम्स किया, बॉब ने 2 टाइम्स किया, डेविड ने 2 ऑर्डर्स किए हैं, ठीक है, एम्मा ने 2 आइटम्स ऑर्डर किए हैं, ओके। और जैसे ही आप इसको मिला देते हो तो ये कंडीशन एक लगा देता है कि जिनका 2 से ज्यादा हो तो 2, बाकी तो 2 है, ये 3 है, तो सिर्फ 3 का यानी एलिस का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, ठीक है। तो ग्रुप डेटा पे हैविंग का यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल्स। फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डर अमाउंट पर कस्टमर, फिल्टर दोस ग्रेटर देन $1000 जिन्होंने स्पेंड किया उससे ज्यादा, उन कस्टमर्स का नेम डिस्प्ले हो, ठीक है। तो सेलेक्ट कस्टमर नेम, मैक्स क्वांटिटी इनटू टू प्राइस, ये टोटल मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू निकाल लेगा, ये मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू कितनी है, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू पे हम यहाँ एक कंडीशन लगा के हैविंग का यूज करके उसमें कंडीशन लगा देंगे एग्रीगेटेड डेटा पे कि वो 1000 से ज्यादा, ठीक है। और कस्टमर नेम ग्रुप किस पे कर रहे हैं, बाई कस्टमर नेम पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जिनका अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू जिनका 1000 से ज्यादा है वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप इसे हटाओ, सिर्फ इतना रन करो, तो ये सभी का दिख जाना चाहिए, चाहे वो लेस हो या ग्रेटर, ओके। देन फाइंड कस्टमर हुज एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक्सीड $700, ठीक है। इसमें सिंपल है, सिर्फ कहाँ पे चेंज होगा, ये $1000 की जगह $700 हो जाएगा। फाइंड कस्टमर हुज एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक्सीड $700, तो एवरेज निकाल लेंगे इसका क्वांटिटी और प्राइस का, ठीक है। और उसके बाद उसे ग्रुप कर लेंगे कस्टमर नेम के साथ, ठीक है। और जिनका एवरेज जो है 700 से ज्यादा आ रहा होगा उन रिकॉर्ड्स को हम फिल्टर कर लेंगे। अभी आप इतना रन करा के आप देखो पहले,
तो कस्टमर नेम के बेस पे एक ग्रुप बन रहा है जिसमें उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रही है, ठीक है। और उस देन जब हम इसे इंक्लूड कर देते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को एग्रीगेट करेगा, उन्हीं रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा या डिस्प्ले करेगा जिनका अमाउंट 700 से, जिनका एवरेज अमाउंट 700 से ज्यादा है। तो 500 बॉब का रिकॉर्ड छूट जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका एक्चुअल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कई एग्जाम्पल्स इसके देख लिए, ठीक है। ग्रुप बाई भी कर लिया, हैविंग भी यूज कर लिया उसके साथ, ठीक है। तो अभी तक हम एक ही टेबल पे काम कर रहे थे, ठीक है। अगले चैप्टर से हम मल्टीपल टेबल्स में एक साथ काम करेंगे, मल्टीपल टेबल से डेटा एक साथ फैच करेंगे, ठीक है, कंबाइन करके उन्हें बाय यूजिंग सब क्यूरी और बाय यूजिंग ज्वाइन, ठीक है। तो आगे और भी कुछ मजेदार चैप्टर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज आप वॉच करते रहिए और सीखते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल करिए। जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं उन एग्जाम्पल्स को आप सिर्फ क्यूरी देख के और उन्हें सेल्फ से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करिए, बिना नकल किए हुए, ठीक है। तो और अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ आएगा और अच्छे तरीके से आपके ये दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एक नया चैप्टर के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।